मैंने कहा जॉब तो इधर होनी नहीं है, इनको आंसर करते जाएं। मैंने कहा कि देखें यार, ये राइट ऑफ एजुकेशन है, आप किसी से राइट ऑफ एजुकेशन ये ले सकते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है। बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, एफएससी कर लो जिंदगी बन जाएगी, इंजीनियरिंग कर लो, अब वो कोडिंग सीख ले तो जिंदगी बन जाएगी, ऐसे ही है। जिंदगी बन जाएगी आप बिल्कुल, एक क्योंकि और हमारा। आप एक और ट्रक की बत्ती पीछे लगा रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ट्रक की बत्ती जो है ना, ये बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर हैं अनम शौकत। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है? हाँ, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप सुनाइए, क्या हाल चाल मैं है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड कि आज हम आपके साथ कनेक्ट हुए, और मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि एक आज के पॉडकास्ट के मुतालिक बड़ी स्पेशल चीज है कि आई वाज रियली एक्साइटेड कि जब मुझे पता चला कि आप एक ऐसे स्किल के ऊपर काम कर रही हैं, एक्सपर्ट हैं, विम। अपने हम्म। बताएं अपने बारे में, क्या आप अभी कर रही हैं, कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की, थोड़ा बहुत अपने बारे में, अपने जॉब कैरियर के बारे में Okay, well, I'm a civil engineer from NED University and graduated in 2017. Although I graduated in 2017, पर जो मैंने अपना वर्क करियर स्टार्ट किया था वो 2016 से किया था। बताएं। ओके। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मैंने जो ड्यूरिंग माय एफआईपी, जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, मैंने एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर अपनी आईडी बनाई, और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जो मेरा डेम से रिलेटेड एक्चुअली प्रोजेक्ट था, इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो मैंने उसकी इमेजेस जो थी वो लगा दी थी उस पे जाके। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में ही एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे पिच किया और मैंने एक दो प्रोजेक्ट किए थे। उसके अलावा मैं जब 2017 में ग्रेजुएट हुई तो मैंने मार्केट में स्टेप इन किया, तो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी इंजीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो। और फिर उसके बाद आई वर्कड इन हेल्थ्रो पाकिस्तान एज अ जूनियर डिजाइन इंजीनियर इन स्ट्रक्चर्स डिपार्टमेंट। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन ट्रिपल ए पार्टनरशिप एज अ असिस्टेंट बिम मैनेजर। और ओके। मैं इसके साथ साथ एज अ फ्रीलांसर और बिम इंस्ट्रक्टर भी काम करती ओ जबरदस्त, यानी कि मुझे और भी ज्यादा खुश होने की वजह मिल गई कि फ्रीलांसर, यानी कि फ्रीलांसिंग इंजीनियरिंग के अंदर जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग के बारे में इतना ज्यादा पूछते हैं। तो आज के पॉडकास्ट को एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में भी, जो लोग मुझे हूँ। क्वेश्चंस बिल्कुल। करते हैं। सो मुझे एक चीज बताइएगा, बहुत सारे हमारे 99% लोगों को विम के बारे में नहीं पता होगा, आई एम श्योर। सो आप बताइएगा ये चीज क्या है, क्या ये कोई खाने वाली ओके। डिश है, या फिर ये कोई क्या है मतलब? ओके, एक्चुअली बिम की फुल फॉर्म है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। शुक्र सबसे है अल्लाह का, पहले तो खाने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिम किसी एक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, या सॉफ्टवेयर या टूल नहीं है। बेसिकली बिम, ऑल्दो बिम इज सपोर्टेड बाय डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ओके। तो बिम क्या है? फिर बिम एक प्रोसेस है जो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से लेकर उसकी इंफॉर्मेशन मैनेज करने तक के कोलैबोरेटिव प्रोसेस को कहते हैं। ओके। हम बिम के जरिए डिफरेंट एसी इंडस्ट्री के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका डिजाइन किया है XYZ ने, इसी तरह ही आपके पास कंस्ट्रक्शन का किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल MEP का काम एक बंदे ने किया हुआ है। तो इसके जरिए आप ये करते हैं कि वो सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं। जो हमारे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इशू आने वाले होते हैं वो बिफोर कंस्ट्रक्शन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से टाइम सेव होता है और कॉस्ट सेव होती है। तो बेसिकली ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस। ओके, दैट्स फंटास्टिक। यानी कि आप कहना चाहती हैं कि इंजीनियर्स का जो एक रेवोल्यूशनरी फ्यूचर जो हमें कुछ सालों के बाद आम देखने को बिल्कुल। मिलेगा, ऑफिसेज के अंदर स्किल्स की हम बात करते हैं, क्या सीखें कि नौकरी मिल जाए, तो बिम इज द बेस्ट थिंग कि आप लोग इसके बारे में बेस्ट टाइम। ऑफ कोर्स अवेयरनेस लें। सीखना तो खैर किस्मत की बात है, कोई सीखता है सुन के भी नहीं सीखा। यस। 2016 के अंदर आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो एक चीज होती है कि जैसे मेरे माइंड में भी होगा कि यार ये मुझे पहले चीज पता होती, तो ऐसी कोई चीज थी कि आज आप सोचती हो कि मुझे 2016 के अंदर ये चीज पता होती तो शायद मुझे। एक्चुअली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं समझती हूँ कि जब फ्रेश ग्रेजुएट इंटर होता है, मार्केट के अंदर स्टेप इन करता है, तो उस टाइम पे उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए उस टाइम पे कैरियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें नहीं पता होता, या फ्रेश ग्रेजुएट को नहीं पता होता कि उसे कौन सी फील्ड में जाना है। उसका उस टाइम पे ये होता है कि मुझे फर्स्ट जॉब मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड के अंदर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मुझे नहीं आइडिया था कि मुझे कौन सी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है या कौन सी फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी करियर काउंसलिंग नहीं हुई थी। और करियर काउंसलिंग में सिर्फ ये नहीं आता कि ये बताया जाए कि आपको सिर्फ इस फील्ड में जाना है या आपको आपका इंटरेस्ट है। तो और करियर काउंसलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपको बताया जाए कि अगर आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में है, आपके लिए ये फील्ड्स हैं, आपका फ्यूचर जो है ये है, पाकिस्तान में ये फील्ड्स जो हैं ये बहुत ज्यादा स्कोप है इनका। तो एग्जैक्टली। मैं कहती हूँ, और दूसरा ये कि कैरियर काउंसलिंग में यही बताया जाए कि नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओह दैट्स फन। यस। क्योंकि नेटवर्किंग, आजकल हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पहले कहा जाता है कि इंजीनियर्स थोड़े इंट्रोवर्ट से होते हैं, तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज मैं कहूंगी कि उनको ये बताया जाए कि एकेडमिया के हमें अंदर नॉर्मली बताया जाता है कि आपकी रेज्यूमे मेकिंग के अंदर कि आपने बार बार जॉब स्विच नहीं करनी जल्दी, क्योंकि आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि उसके अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स या करियर काउंसलिंग के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म, सोसाइटीज या क्लब्स होने चाहिए जो लोगों को बता पाए कि नहीं, अगर आपको इस जॉब में नहीं समझ आ रहा तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी जॉब के साथ स्टिक करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि जॉब जो है, अगर इंजीनियर की जॉब जो है वो वैसे ही बहुत मेंटली आपको टेंशन में देती है, क्योंकि बहुत टफ जॉब होती है। उसके ऊपर से अगर आपकी पसंद की जॉब नहीं है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि वो आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपनी पसंद की जॉब में, उतना अच्छा आप शायद परफॉर्म कर पाए। यानी कि अपने तो ये पैशन वो को प्रोफेशन चैलेंजेस में। हैं। एग्जैक्टली, जैसे ये वो चैलेंजेस हैं जो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे उस टाइम पे पता होना चाहिए थे जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, कि करियर काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज ओके। के स्टूडेंट। ओके, आप जहाँ पे नौकरी कर रही हैं, अपने एक पसंदीदा स्किल के साथ आप एक बहुत बड़ी कंपनी को लीड कर रही हैं, तो आप जैसे स्टेटस पे, मैं एक सिंपल से एक इंजीनियर की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जो कि फ्रेश ग्रेजुएट है और वो देख रहा है कि वो हम्म 5 साल के बाद वो भी एज अ डिजाइन इंजीनियर बिम टूल के अंदर एक असिस्टेंट हम्म। मैनेजर के तौर पे नौकरी करता हुआ वो देखना ओके। चाहता है। तो आप किस तरीके से, किन टिप्स का आप हमारे साथ शेयर करेंगी? ओके, एक्चुअली मैं उन लोगों को ये एडवाइस करना चाहती हूँ जो इस बेम की फील्ड में अपना करियर परसू करना चाहते हैं, कि आपके लिए मार्केट के साथ अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी जॉब जो है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब जो होती है उसका ये साइड इफेक्ट कह लें या फायदा कह लें कि ये होता है कि उसमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई चेंजेस आ रहे होते हैं। ओके। टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर आज एक इंसान समझ ले कि मैंने एक सॉफ्टवेयर की स्किल मैंने हासिल कर ली है, एक दो सॉफ्टवेयर मैं जान गया हूँ, तो मुझे बिम आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बिम एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ना। तो ओके। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि उनके लिए वो जानना कि अपडेट रहना, और सेकंड ये कि और आप कैसे अपडेट रह सकते हैं। आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल बेम फोरम, बेम रेविट न्यूज, इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। और सबसे बड़ा जो मैं पर्सनली बहुत रिकमेंड करती हूँ, लिंक्डइन। आप लिंक्डइन के ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल नए हैं, आपको नहीं पता कि मुझे क्या चीज डालनी है लिंक्डइन के ऊपर या क्या नहीं डालना, आप सिर्फ जाके सिर्फ जिस तरह फॉर एग्जांपल बिम मैनेजर्स हो गए या बिम स्पेशलिस्ट हो गए, आप उनको जाके सिर्फ फॉलो करें। और उस फॉलो करने के बाद क्या होगा कि उनकी न्यूज फीड के अंदर आपके पास आता रहेगा कि नहीं ये चीज उन्होंने डाली है और ये वाली इंडस्ट्री के अंदर नई टेक्नोलॉजीज हैं, ये चीज आ रही है, तो उसके साथ आप अपडेट रहेंगे। नहीं, इसके लिंक्डइन अलावा के सर्टिफिकेशन, सॉरी। लिंक्डइन के ऊपर मैंने ऐड कर लिया, लेकिन वो प्रीमियम अकाउंट का मसला आ जाता है, फिर लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पे भी कुछ सोल्यूशन दे दे किस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया जाए। ओके, मैं जिस तरह मेरे पास लोगों के काफी सारे मैसेजेस आ जाते, तो मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं ज्यादातर लोगों को जवाब दे सकूं। अब यहाँ पे प्रीमियम, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि जब हम किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके साथ एक मैसेज भी जाता है। आप बोलते हैं कि मेरी ये एजुकेशन है, मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप बहुत आपकी गुजारिश है कि आप मुझे ऐड कर लें। तो अगर वो तो रहम दिल हुआ तो ऐड कर लेगा, अगर नहीं हुआ तो देखिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप अब अगर वो नहीं भी आपको कनेक्ट कर रहा, तो आप फॉलो, अगर आप उसकी वेबसाइट पे, अगर आप सॉरी उसके पेज पे जाते हैं तो आप उसको देख तो सकते हैं ना कि वो क्या क्या चीजें डाल रहा है। तो एग्जैक्टली ये और वाली भी चीजें। नेटवर्किंग का फायदा ये है कि मतलब ये एक स्टेप है टुवर्ड्स ज्वाइनिंग एनी काइंड ऑफ करियर, एनी और काइंड, बिल के अंदर एग्जैक्टली। ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, स्किल डेवलपमेंट की तरफ उसे क्या क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले साल क्या सीखना चाहिए ताकि वो कंप्लीट एक बिम एक्सपर्ट बन जाए। ओके, देखिए सबसे पहले जो है ना, आपको बेसिक टूल्स आने चाहिए जो बिम के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास जो बड़े फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं, जो मैं खुद भी पर्सनली यूज करती हूँ, आपको ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर्स हो गए, आपके पास ट्रिम्बल के सॉफ्टवेयर्स हो गए, जिसमें हमारे पास रेविट हो गया, नेविसवर्क हो गया। ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए।
इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा मेरे पास एक लिंक्डइन के ऊपर एक बच्चे का मैसेज आया कि मैं एक कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं है। मैं 2 साल पहले भी जो मेरी कंपनी मुझसे मॉडलिंग का काम करवा रही थी और आज भी वो वही काम करवा रही है, तो मेरा बिम का फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पे गलती कंपनी की नहीं है, यहाँ पे गलती आपकी है, क्योंकि कंपनी तो एंड प्रोडक्ट आपसे वही लगाएगी क्योंकि वो आपको पे कर रही है। तो एंड प्रोडक्ट तो वो वही चाहेगी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे गलती आपकी है, आप अप टू डेट नहीं है मार्केट के साथ। जब आपने बेसिक टूल सीख लिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देम, कि इम्प्लीमेंट अब क्यों। हाँ, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं जो सॉफ्टवेयर एक दो सीख के बैठे हुए हैं पर उन्हें पता नहीं है कि हम अपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। मेरे पास मेरी एक फ्रेंड है, उसका मैसेज आया है कि हम अपनी कंपनी के अंदर बिम को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। तो आप बताएं कि ऐसी कौन सी क्या चीजें हैं जो हम करें तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिम को, क्योंकि एक दो सॉफ्टवेयर जानने से आप इम्प्लीमेंट या आप प्रोजेक्ट्स नहीं आ जाते। ऐसे ही। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपका चूजिंग द राइट सीडी। सीडी इज कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। उसके अंदर आप, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है, वो चाह रहा है कि मेरी सबमिशन जो है इस सॉफ्टवेयर के जरिए हो, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स आए इस सॉफ्टवेयर के, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, प्रोकोर हो गया और एकोनेक्स हो गया, ट्रिम्पल कनेक्ट। ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए हमारी कोलैबोरेशन ईजी हो जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज आता है वो है डिजाइन फेज। डिजाइन फेज के अंदर भी आपके पास रेविट मॉडलिंग आती है। उसके बाद आपके पास, अच्छा रेविट मॉडलिंग के अंदर भी हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं। सॉरी, रेविट मॉडलिंग कह रही हूँ, बिम मॉडलिंग। बिम मॉडलिंग आती है तो उसके अंदर भी हमारे पास काफी सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें रेविट आ गया और आपके पास बिम 360 आ गया। इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अच्छा आजकल ना इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर समझ लेने से बोल देते हैं कि बिम आ रहा है। आजकल इंडस्ट्री नॉलेज भी ऑटोमेशन, चाहिए। एग्जैक्टली ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेशन बिम कहते हैं इसे। ऑटोमेशन ऑटोमेशन बिम के अंदर होता ये है कि आपको कोडिंग की नो हाउ होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं अब तो आप आपको चाह रही बैक हैं कि एंड पे सिविल उसकी इंजीनियर अब आप चाह रही हैं कि एक सिविल इंजीनियर जो है वो कोडिंग भी सीखे। कोडिंग भी सीखे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप मॉडलिंग तो कर रहे हैं, अगर कोडिंग सीखेंगे तो आपके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा। दूसरे मतलब लफ्जों में दूसरे लफ्जों में आप कहना चाह रही हैं कि वो फिक्रा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बेटा मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लो जिंदगी बन जाएगी। बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, एफएससी कर लो जिंदगी बन जाएगी, इंजीनियरिंग कर लो, अब वो कोडिंग सीख ले तो जिंदगी बन जाएगी, ऐसे ही है। जिंदगी बन जाएगी, आप बिल्कुल, एक क्योंकि और हमारा आप एक और ट्रक की बत्ती पीछे लगा रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ट्रक की बत्ती जो है ना ये बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि बिल्कुल। दुनिया इसके पीछे हम लगी। आज आप यकीन माने वकास, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, और बिम तो सिर्फ उसका एक मोहरा है। बिम उसको लेके जा रहा है उस साइड पे। आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन डिजिटलाइजेशन के जरिए जानी जाएगी। अच्छा, तो मैंने हम तो मैंने सुना है कि बिम के अंदर एक अजीब सी चीज है कि क्या आप डिजाइन को लिंक कर देते हैं, वो खुद ही शेड्यूल बनता है, मतलब वो क्या सीन है, वो थोड़ा सा समझाइए। अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर मॉडल किया, उस मॉडल को हम लिंक कराते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल प्लानिंग सॉफ्टवेयर से P6 से लिंक करवाने के बाद जब वो हम उसको नेविस वर्क में लेके जाते हैं, हम सारी एक्टिविटीज जितनी भी होती है, फॉर एग्जांपल कॉलम आपके पास लग रहा है, आपके पास बीम्स लग रही हैं, स्लैब डल रही है, आपकी शटरिंग हो रही है, जो भी होता है हम एक्टिविटीज वगैरह डिफाइन कर लेते हैं उसके अंदर। P6 से हम लिंक कराते हैं स्केजुलिंग, वो हम लेके जाते हैं नेविस वर्क के अंदर। और नेविस वर्क के थ्रू हमारे पास आपके पास ऐसे मतलब बनता हुआ एक पूरा प्रोजेक्ट दिखेगा कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले फाउंडेशन उसकी डली, फिर उसके बाद ही कॉलम प्लिंथ्स डली, फिर उसके कॉलम बीम, और ये सारे टाइम के साथ सारी चीजें चल रही हैं। तो बेसिकली हम इस तरह प्लानिंग के साथ इसको लिंक कराते हैं। जबरदस्त। अब मैं आपसे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को सवाल है कि बिम को सीखकर एक इंजीनियर के तौर पे आप घर बैठ के क्या पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से? बिल्कुल कमा सकते हैं, मेरा कितने? आंसर। आप क्या, कितने पैसे, मतलब लाइक एक जॉब से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? देखें, बिल्कुल जॉब से ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं अगर आपको पता है कि मुझे ये वाले सॉफ्टवेयर जो हैं ये फुली आते हैं। आप एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर, जिसमें हमारे पास अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर जो है ये फेमस हैं काफी, और अपवर्क वगैरह के ऊपर तो बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स। तो आप उसके ऊपर आईडी बनाएं, आप अपने जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं आप उस पर डालें, आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अगर और अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा हाई रेट रख देते हैं। आपको अगर पता है कि फॉर एग्जांपल मैंने
एक इतने मतलब इतने डॉलर पर आवर, आप आपको देखना चाहिए कि आपके वर्किंग आवर्स उसमें कितने लग रहे हैं। हम्म, अगर तो वो जस्टिफेबल, क्योंकि आप अगर ये देखें कि वो बंदा जो है वो सिर्फ आपसे रेट नहीं ले रहा है, वो और भी बहुत से लोगों से रेट लेके आ रहा है। एग्जैक्टली। आप फिर उसको वो रेट दें जो वाकई आपको लगता है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे इतने वर्किंग आवर्स लग रहे हैं, 1 घंटे में मैं इतना टाइम इसको दे रहा हूँ, तो इतना मैं हाँ चार्ज कर सकता हूँ। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि आपने जैसा पूछा है कि जॉब के साथ साथ मतलब जॉब से ज्यादा कर सकते हैं अमाउंट या नहीं कर सकते, तो मैं ये कहूंगी कि डेफिनेटली आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बिम का सोसाइटी है या बिम की जो फील्ड है, इसमें बाहर के बहुत ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं। चाहे वो यूके हो गया, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, तो ये वो क्लाइंट्स आते हैं जो वहां का रेट देते हैं। ओके। तो मैं ये कहती हूँ कि फ्रीलांसर मतलब फ्रीलांसिंग की जॉब इज वेरी गुड, आपको उसमें काम करना चाहिए अगर आप अपनी स्किल के साथ कॉन्फिडेंट। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे हल्का हबाब में लोग हैं जो स्किल्ड हैं, ऑटोडेस्क के बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, बिम आता है, प्राइमर आता है, लेकिन दे कांट कैरी ऑन द कैरियर लाइक एज अ फ्रीलांसर। मेरा ख्याल है, जहां पे हम्म मैं ये समझता हूँ, इसलिए है हम्म बचपन में हमें हम्म कहा जाता है बड़े होकर क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नौकरी करेंगे, वो माइंडसेट वहां पे सेट हो जाता है। अब फ्रीलांसिंग बिल्कुल। का उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अब फ्रीलांसर हम बड़े हुए तो पता चला फ्रीलांसिंग पे पैसे ज्यादा है। तो बहुत आज भी एक बच्चे की कॉल आई थी, बिलीव मी, कि उसने मुझे ये कहा कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बट मैं फ्रीलांसिंग के तौर ओके। पर काम कर रहा हूँ, और अभी मुझे 6 महीने हुए इंजीनियरिंग किए हुए, मैं 1,15,000 रुपया फ्रीलांसिंग से एवरेज कमा रहा हूँ। मेरे घर वाले कह रहे हैं नौकरी करो, तो मैं कहता हूँ भाई मैं यहाँ पे अच्छे पैसे घर में रह के कमा रहा हूँ। बिल्कुल। सो हम्म। वो प्रेशर क्यों आ रहा है, वो रिश्तेदार या आपका बेटा कुछ नहीं करता, ये बहुत सारे केसेस हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो आपने सुना होगा कि जब तक पुत्र कुछ भी नहीं करता तो मतलब कि निकम्मा लगता है लोगों को, राइट? कि कुछ भी नहीं कर रहा जब तक वो पंजाब बैठा हुआ है घर पे। तो लोग समझते हैं कि कोई भी आ गया, रिश्तेदार आ गया, अच्छा जी कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम धंधा कोई नहीं है। तो ये वाली वो चीज है जो हम लोग एज अ फ्रीलांसर मार्केट के अंदर जाते हैं। अब यकीन माने कि मैंने जब 2016 में स्टार्ट किया था, तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं जॉब भी करूंगी। मैं था कि यार मैं साइड पे इसको चलाती रहूंगी और एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर काम करूंगी, मेरे स्ट्रक्चर एक्चुअली मुझे बहुत क्रेज है। तो फिर वो खैर ऐसा मौके आए कि आया, क्योंकि हम घर पे टाइम नहीं दे सकते, फ्रीलांसिंग के लिए आपको टाइम बहुत दरकार होता है। अगर एग्जैक्टली। कोई इंसान ये समझता है कि वो फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकता है, तो वो उसे मेरे नहीं ख्याल से कि जॉब करनी चाहिए, उसे फ्रीलांसिंग ही अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एज अ पहले फ्रीलांसर काम करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी अपनी फर्म स्टार्ट की वेब से रिलेटेड। तो मैं ये कहती हूँ, और मतलब मेरे ही ग्रेजुएट, ये नहीं कि 10 साल बाद जाके आप कोई फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि 10 साल तक मतलब हम काम करेंगे, पर उसके बाद हम लोग जो है वो कोई बिजनेस या कोई ऐसा स्टार्टअप करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर आपके पास स्किल है तो आपको फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए और आपको कुछ अपना करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली। जॉब तो फिर नौकरी होती है। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इंजीनियरिंग करने से पहले कुछ ऐसी मिथ्स होती हैं जो ऐसी हमें पता होती हैं, जैसे यार सिविल इंजीनियरिंग कर लो इसका बड़ा स्कोप है, मैकेनिकल कर लो इसका बड़ा स्कोप है, अपने अपने आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं, और फिर फील्ड में भी यार रेफरेंस वाले की नौकरी होगी, यहाँ पे तो फलाने का मतलब बांधा मतलब ये। तो कौन सी ऐसा फैक्ट है जो कि आपने पहले सुना, वो फैक्ट नहीं था, रूमर था, आप उसको डिबंक करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज? ओके। एक्चुअली जब तालीम हासिल की और फिर उसके बाद जॉब की, तो ये बहुत सुनने में आया है कि इंजीनियरिंग इज जस्ट फॉर बॉयज। लड़कियों के लिए तो मेडिकल और बैंकिंग की जॉब्स अच्छी हैं, इंजीनियरिंग तो बहुत हार्ड एंड टफ और रफ एंड टफ जॉब है, ये तो लड़कियां नहीं कर सकती। बट मैनी थैंक्स टू एनईडी, क्योंकि मैं एनईडी की एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ कि मैंने वहां से तालीम हासिल की है। तो उन वहां पे ये नहीं था कि लड़के ये कर सकते हैं तो लड़कियां नहीं कर सकती, अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो मैं कहूंगी कि एकेडमिया के अंदर ये वाली जो मैथ हमारी बनी हुई है कि इंजीनियरिंग इज जस्ट फॉर बॉयज, क्योंकि हमारी लड़कियां बहुत जा रही हैं, अब मैं एनईडी जाऊं देखूं तो वो आपको बहुत ज्यादा लड़कियां दिखने को मिलेंगी। अच्छा। तो ये वाली तो मैथ खत्म हो गया एकेडमिया से। अगर मैं बात करूं अपनी इंडस्ट्री की, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, तो हाँ, इंडस्ट्री के अंदर कुछ कंपनीज अभी भी हैं ऐसी जो फीमेल्स प्रेफर नहीं करती हैं। जो मतलब मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैं उसके साथ थी सेटिस्फाइड नहीं थी उसमें, तो मैं अप्लाई करती रहती थी डिफरेंट कंपनीज के अंदर। तो यहाँ पे शारे फैसल कराची में एक कंपनी है, मैं वहां पे गई और मैंने अप्लाई किया। तो वहां पे एचआर मैनेजर उनके आए, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा जी मैंने ऐसा जॉब करनी है और ये रेज्यूमे वगैरह मैंने दी, तो कह रहे कि ना देखिए हम ना फीमेल्स प्रेफर नहीं करते हैं अपनी जॉब में।
यहाँ पे। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि देखिए लड़कियों के साथ ना बड़े मसले मसाइल रहते हैं, और लड़कियां जो हैं, बारिश हो गई, हालात खराब हो गए या लेट सबमिशंस हो गई, तो लड़कियां टाइम नहीं दे पाती हैं, उन्हें आने जाने का मसला होता है। इसके अलावा अगर कुछ शादी और बच्चा वगैरह हो गया तो वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हैं। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा वही, मैंने कहा देखिए ये आपका केस है, जरूरी नहीं है एक दो केसेस आपको ऐसे मिले हों तो आप समझें कि हर कोई ऐसा होगा। मैंने कहा आपको रखना तो चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं देखें, ये ऐसा लड़कियों को नहीं इतना, इस इंडस्ट्री स्पेशली सिविल और मैकेनिकल ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे लड़कियों का रुझान जो है कम है। अगर हमसे इंडस्ट्री से एकेडमिया जो ये पूछे कि एक परसेंटेज आप बताएं जो लड़के और लड़कियों की, तो वो हम मेजोरिटी लड़कों को रखें। मैंने कहा जॉब तो इधर होनी नहीं है, इनको आंसर करते जाएं। मैंने कहा कि देखें यार, ये राइट ऑफ एजुकेशन है, आप किसी से राइट ऑफ एजुकेशन ही ले सकते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है। और मैं फील्ड में काम इस वजह से करना चाहती हूँ कि मैंने मेरिट पे एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया मेरे ऊपर, और अगर मैं फील्ड में नहीं काम करती तो मैं एक मुल्क का नुकसान करती हूँ, और अगर आप जॉब नहीं देते तो आप उस मुल्क नुकसान में हिस्सेदार। वो तो उन्होंने जबरदस्त। कहा नहीं देखे, मैं तो सॉरी पर ये वाली चीज जो है मैं हम लोग रखते नहीं है, प्रेफर नहीं करते। खैर ये एक तो एग्जाम्पल थी, बट मैं कहूंगी कि अभी वो 5 साल पहले की बात थी। अभी 5 साल बाद अब मैं देखूं तो काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे लड़कियों को प्रेफर किया जा रहा है, और ये जो मिथ है ये काफी हद तक डिबंक हो गई है। ओके, आप डीएचए कराची से हैं, अगर आपको डीएचए कराची जी। में 2 लाख रुपया माहाना सैलरी मिले और दूसरी तरफ दुबई के अंदर 5 लाख, यानी कि घर से बाहर जाना पड़े, फील्ड की जॉब है, तो क्या कर। हम्म। ओके, मैं प्रेफर करूंगी 5 लाख की जॉब इन दुबई, क्योंकि अगर मैं किसी और फील्ड से बिलोंग करती होती, या मैं किसी स्ट्रक्चर्स या प्लानिंग या किसी साइड पे होती, तो मैं डेफिनेटली सोचने पर मजबूर होती। पर अभी मैं बिम में काम कर रही हूँ और मुझे पता है पाकिस्तान बिम इतना पाकिस्तान में स्ट्रांग नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बाहर जाऊंगी और वहां से स्किल वगैरह सीखूंगी और इम्प्लीमेंट करूंगी इन पाकिस्तान, डेफिनेटली। अच्छा, इंजीनियर्स के बारे में कहा जाता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़कियों का ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंजीनियर्स के लिए, तो वो कैसे इसको अभी तक सॉल्व भी नहीं कर पाए। एक्चुअली हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और हमारी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ये समझा जाता है कि लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग इतनी अच्छी नहीं है, कि हमारे जो रिलेटिव्स हो गए और हमारी इंडस्ट्री, हमारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए है। तो इस वजह से वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को स्पेशली लेके जाते हैं मेडिकल की साइंस पे। आप अगर देखेंगे तो मेडिकल के अंदर लड़कियां आपको ज्यादा रुझान मिलेगा। वो, और यहाँ पे मैं वकास एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि आपकी फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि मेरी बेटी ये कर सकती है। आपके अगर मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पापा है, उनको पता था कि मेरी बेटी का अगर ये शौक है, ऑल्दो वो चाह रहे थे कि मैं मेडिकल में जाऊं, बट मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स की साइड पे और इंजीनियरिंग की साइड पे। तो मैं कहती हूँ कि फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी यहाँ से सोच आती है कि लड़की कर सकती है नहीं कर सकती, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच अनम, शौकत थैंक साहिबा,